नमस्कार, मैं अभिनय शर्मा। आज हम हिस्ट्री के बीए के सेमेस्टर 1 और इकाई 8 को हम देखने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक है एडवेंट ऑफ इस्लाम, इन्वेशन ऑफ महमूद गजनवी एंड मोहम्मद गौरी। यानी कि हिंदी में दिया होगा इस्लाम का उदय, महमूद गजनवी का आक्रमण, मोहम्मद गौरी का आक्रमण। तो इस्लाम का उदय, एडवेंट ऑफ इस्लाम, इन दोनों को समझने के लिए, महमूद गजनवी का आक्रमण और मोहम्मद गौरी का आक्रमण को समझने के लिए हमें इस्लाम के उदय को समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम एडवेंट ऑफ इस्लाम नहीं समझेंगे तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कैसे कैसे पूरी दुनिया में अपने धर्म के प्रचार के लिए या फिर लूट मार करने के लिए अलग अलग लुटेरे अक्सर भारत पर आक्रमण करते रहे हैं। तो शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए, एडवेंट ऑफ इस्लाम। एडवेंट ऑफ इस्लाम हिंदी में ही हम पढ़ेंगे। आप सभी ने एक शहर का नाम जरूर सुना होगा जिसका नाम है मक्का। मक्का मक्का मदीना अक्सर एक बार में ही दोनों के नाम ले लेते हैं। तो मक्का पहले कोई शहर नहीं था। यहाँ पर एक जनजाति रहा करती थी, कुरैशी जनजाति, जिसको कुरैश जनजाति, यहाँ पर आप जरूर लिख लेना, कुरैश जनजाति। पूरा एक एक तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। कुरैश जनजाति रहा करती थी। इसी में एक बालक का जन्म होता है जिनका नाम है हजरत मोहम्मद। क्या नाम है? हजरत मोहम्मद, जिनको हम पैगंबर मोहम्मद पैगंबर वगैरह बोलते हैं। हजरत मोहम्मद यहाँ पर हमने शॉर्ट में लिख लिया। और इनका जन्म होता है 570 ईस्वी में और ये जिंदा रहते हैं 632 ईस्वी तक। सबसे अजीब बात यह है कि इनके जन्म से पहले इनके पिताजी की मौत हो गई थी, जिनका नाम अब्दुल्ला था। पिताजी का नाम था क्या था? अब्दुल्ला। और माताजी का नाम था अमीना। इनकी 6 वर्ष बाद, इनके जन्म की 6 वर्ष के बाद मौत हो गई। इस तरह ये क्या हो गए, जो हजरत मोहम्मद थे ये अनाथ हो गए। अनाथ हो गए। तो महत्वपूर्ण बात ये निकल के आती है कि जब ये अनाथ हो गए तो इनकी जो पालन पोषण किया उनका नाम था अबू तालिब। इनके पिताजी का, इनके चाचा का नाम था अबू तालिब। ये क्या थे? जो कुरैश जनजाति थी जिसमें इन्होंने जन्म लिया था, इसके ये मुखिया थे, मैन थे, हेड थे। तो अबू तालिब ने इनका लालन पालन पोषण किया। दरअसल ये छोटे से ही प्रतिभाशाली बच्चे थे और इन्हें हमेशा धार्मिक काम में बहुत ज़्यादा मजा आता था। धर्म के सारे काम ये अक्सर करते रहा करते थे। तो ये धर्म की खोज भी किया करते थे। फिर ऐसे ही करके ये कुछ समय के बाद अपने जो कबीला था उसके एक अच्छे पद पर पहुंच गए। लेकिन इनकी जो छवि थी वो ईमानदार टाइप की थी। ईमानदार थे ये, लोगों का विश्वास इन पर काफी था। ऐसे करके ये 27 साल की उम्र में इनकी शादी हुई एक 40 वर्षीय स्त्री से, जिसका नाम था खतीजा। तो इनके पास 2 विश्वसनीय लोग थे, एक खतीजा थी और एक थे अबू तालिब। इसके बाद आगे बढ़ के क्या हुआ, ये अक्सर धार्मिक खोजों में निकले हुए थे। धार्मिक खोज करते रहे तो 40 वर्ष की उम्र पर इनको क्या हुआ, संदेश प्राप्त हुआ कि इनका मोहम्मद यानी कि खुदा का संदेश प्राप्त हुआ। इनको जिब्राइल ने संदेश दिया। किसने? जिब्राइल ने इनको संदेश दिया। इसको लिख लेना, जिब्राइल ने इनको संदेश दिया। देवदूत बन के आया। उसने इनको सारी के सारी जो आज इस्लाम हम देखते हैं, जो भी बातें हैं, वो सब जिब्राइल का दिया हुआ संदेश है। उन्हीं को हम सब लोग मानते हैं। जिब्राइल का संदेश देने के बाद इनको ऐसा महसूस हुआ कि मैं नबी हूं। क्या है? नबी। ये शब्द याद जरूर रखना हर बात। और रसूल हूं। नबी का मतलब होता है सिद्ध पुरुष। सिद्ध पुरुष। नोट्स, इन सारी जो बातें मैं बता रहा हूं इन सब के नोट्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा लिंक एक टेलीग्राम चैनल का, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। और रसूल का मतलब होता है, मतलब हम कह सकते हैं एक तरह से देवदूत। हम मतलब संदेश वाहक, देवदूत, पैगंबर कह सकते हैं। तो इनको ऐसा महसूस हुआ कि मैं सिद्ध पुरुष हूं, अब मेरे पास सिद्धियां हैं और मैं एक तरह से एक देवदूत हूं। इससे पहले क्या हुआ था कि जो इनकी जनजाति थी, कुरैश जनजाति, उसके अंदर क्या थी, पहले मूर्ति पूजा हुआ करती थी। 360 मूर्तियां थी और उन्हीं को सारे के सारे लोग पूजा करते थे। पूजा उनकी किया करते थे। उनको ऐसा लगता था कि ये खुदा की पुत्रियां हैं और इनको पूजने से हम जो खुदा के चरणों में जाना चाहते हैं या खुदा के जो पास जाना चाहते हैं वो हमारा काम सफल हो जाएगा। ये 360 मूर्तियों पर चढ़ावा भी चढ़ता था। तो इस चढ़ावे से क्या होता था कि लोगों का जो जीविका थी, जीविकोपार्जन अक्सर हुआ करता था। लेकिन जब इनको रसूल एक जिब्राइल ने संदेश दे दिया तो इन्होंने अपना एक नया धर्म प्रचार प्रसार करने लगे जिसका नाम था इस्लाम।
इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। और इस्लाम क्या है? खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण ही इस्लाम है। इन्होंने क्या बोला कि खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण ही इस्लाम है। इन्होंने 4-5 चीज़ें बताई। सबसे पहले लोगों को कहा कि मूर्ति पूजा हमें नहीं करनी चाहिए और मूर्ति पूजा का सख्त मना है, मूर्ति पूजा हमको करनी ही नहीं चाहिए। इन्होंने अपने मुसलमानों के लिए 5 कर्तव्य बताए। 5 कर्तव्य कौन कौन से थे वो? पहला था कलमा, इनको आप याद रख लेना। दूसरा था रोजा, तीसरा था ज़कात, इनको अभी मैं बताऊंगा। चौथा था हज और 5वां था नमाज। कल रोजा का एक व्रत होता, कलमा आप देख लेना नेट पर, व्रत होता है, मतलब इसमें ये लोग व्रत रहा करते हैं। ज़कात एक तरह का टैक्स है, लेकिन इसको दान भी कई जगह लिखा होगा, दान दिया हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी उपज है जो भी है उसका 1/40 यानी कि 1/40, इसको 2.5% भी आप बोल सकते हैं, उसको क्या है धार्मिक कार्यों के लिए दान करना है। हज एक तीर्थ यात्रा है जो अक्सर लोग मक्का मदीना के लिए जाया करते हैं, सारे के सारे मुसलमान, वो एक तीर्थ यात्रा है। और नमाज तो आप जानते ही हैं, 5 बार ईश्वर के प्रति उस ईश्वर को याद करना, यानी कि जो उनका अल्लाह है उसको याद करते हैं, उसी को नमाज बोलते हैं। इस प्रकार क्या है, इन्होंने 5 चीज़ें बताई। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण एक चीज़ और है कि जब ये मक्का में रहा करते थे, जैसे ही इन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया धर्म का, तो लोग इनके खिलाफ चले गए, क्योंकि सब उस समय मूर्ति पूजा हुआ करती थी और मूर्ति से ही उनका सारा का सारा धन आया करता था। इनके खिलाफ जाने से क्या हुआ, इन्हें बहुत सारी दिक्कतें खड़ी होने लगी। और उसी समय क्या हुआ, 619 ईस्वी में इनके जो चाचा थे और इनकी बीवी थी, उनका देहांत हो गया। तो दोनों लोगों के चले जाने से इनकी और समस्याएं बढ़ी, लोग इनके खिलाफ जाने लगे, इनके लिए षड्यंत्र होने लगे। फिर इन्होंने क्या किया, जो इन्होंने मक्का जो था, मक्का से ये चले गए मदीना के लिए। मदीना कुछ मील दूर शहर था, वहां पर चले गए। वहीं पर इन्होंने अपनी कुरान की स्थापना करी और इसको बोला गया है 622 ईस्वी में गए थे ये, 622 ईस्वी में, यानी कि अपनी जो दोनों उनके चाचा और उनकी पत्नी के मरने के बाद 622 ईस्वी में, यानी कि 3 साल बाद मक्का मदीना में चले गए। इसको इन्होंने बोला हिजरत। और यहीं से होता है हिजरी संवत का, हिजरी संवत जो कि एक मुसलमानों का कैलेंडर है, उसकी शुरुआत होती है यहीं से। तो ये था एक तरह से हम कह सकते हैं मुसलमानों का जो एक इंट्रोडक्शन कि इस्लाम धर्म कैसे उपजा, कैसे पनपा। तो आपने समझ लिया, मक्का में एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम था हजरत मोहम्मद। इसको देखिए, यहाँ से हमने शुरू किया है हजरत मोहम्मद, और उसी ने एक धर्म को पैदा किया और उसका नाम था इस्लाम। मूर्ति पूजा को इन्होंने बिल्कुल ही निषेध किया। ये इस्लाम का एक छोटा सा संदेश था। लेकिन ये सिर्फ यहीं तक नहीं समेटा, ये खुद शासक बने, इनके बाद बहुत सारे खलीफा आए, उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। धीरे धीरे करते ये कई राज्यों तक पहुंच गया। उस समय मेनली वहाँ के चारों तरफ इलाके में कुछ बौद्ध रहा करते थे और मैक्सिमम जनजातियां थी, उनके पास कोई धर्म नहीं था। क्या थी, यहाँ पर ही हम समझ लेते हैं, पीछे चल के, जनजातियां थी। तो जनजातियां थी तो उनके पास कोई सा धर्म ही नहीं था। जनजातियों के पास जो भी धर्म पहुंचता था वो उसको एक्वायर कर लेते थे। इसकी सबसे बड़ी बात क्या पता, क्योंकि धार्मिक प्रतिष्ठान हर जगह तो था नहीं। धर्म का अपनाना एक समाज में प्रतिष्ठा की बात हुआ करती थी। तो प्रतिष्ठा, अपने समाज की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अक्सर लोग दूसरे के धर्म अपना लिया करते थे, और जनजातियों के पास कोई धर्म नहीं था। तो अपना सोशल स्टेटस अच्छा करने के लिए आप यहाँ पर जरूर लिख लेना, सोशल स्टेटस को गुड करने के लिए वो क्या किया करते थे, अक्सर जो रिलीजन है उसको दूसरे रिलीजन को अपना लिया करते थे। और उस समय मैक्सिमम लोग क्या थे, जनजाति, तो उन्होंने अपनाया। इस प्रकार वो तुर्क वगैरह में भी चला गया। खैर, खलीफा जो हुए सो हुए, उसके बाद सबसे पहले भारत में जो आक्रमण किया वो किया मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में, और यह किया सिंध प्रांत पर। सिंध को उसने जीत लिया। ये अरब का शासक था। कहां का था? अरब का। लेकिन उसने जीत लिया, लेकिन इसने यहाँ पर कोई सत्ता, स्थायी सत्ता को नहीं बनवा पाया। वो समस्याएं यही चलती रही, स्थायी सत्ता कभी मुस्लिमों की यहाँ पर नहीं रही। इसके बाद 10वीं शताब्दी में क्या हुआ, 10वीं शताब्दी तक आकर आते आते जो मुस्लिम शासक थे उनमें फूट पड़ने लगी। 712 ईस्वी में इसने कहाँ किया था, यानी कि 8वीं शताब्दी में। फिर 9वीं शताब्दी निकल जाती, लेकिन 10वीं शताब्दी के मध्य में सबसे बड़ी समस्या होती है कि आपस में उथल पुथल मचने लगी उस मुस्लिम साम्राज्य में। बगदाद के जो खलीफा थे उस समय वो निर्बल हो गए, और इसी का फायदा एक तुर्क के गुलाम ने उठाया। तुर्क के गुलाम ने, बगदाद के खलीफा थे वो निर्बल हो गए, तो तुर्क के पहले क्या हुआ था, गुलाम रखे थे। तो तुर्क का गुलाम था एक,
उसका नाम था अलप्तगीन। अलप्तगीन। अब यहां से शुरू होती है मेन चीज। अलप्तगीन एक साम्राज्य, मतलब सामान्य साम्राज्य था, उसका एक तुर्कदास था। उसने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। कहां पर? गजनी को। यहां से शुरू होता है पूरा का पूरा खेल। और यहीं से निकलेंगे कौन? महमूद गजनवी वगैरह। ठीक है। तो इसका एक पुत्र हुआ इस्साहक, अलप्तगीन का पुत्र हुआ, वो शासक बना। धीरे धीरे करके अलप्तगीन का एक, जब इस्साहक भी मर गया, 2-3 ऐसे ही चलते गए, इस्साहक वगैरह वगैरह चले थे, तो अलप्तगीन का एक दामाद था सुबुक्तगीन। क्या था? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन वो वहां का शासक बना, गजनी का। कहां का? गजनी का शासक बना सुबुक्तगीन। तो सुबुक्तगीन काफी, मतलब अपने साम्राज्य को प्रसार प्रसार करने वाला था। तो उसने चारों तरफ अपने साम्राज्य का प्रचार प्रसार करने वाला व्यक्ति था वो। अब एक बात ध्यान रखना, मोहम्मद बिन कासिम था, वो अरबी था, अरब का था, लेकिन ये तुर्क थे। ये कौन थे? तुर्क थे। तो इसने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया 987 ईस्वी में। 987 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। उस समय जयपाल, हमारा हिंदूशाही शासक कौन था? जयपाल। जयपाल के साथ युद्ध हुआ। बहुत ही पराक्रमी राजा था, उसने लगातार लड़ाई लड़ी, बढ़िया से लड़ाई लड़ी, लेकिन जयपाल हार गया। उत्बी के अनुसार हिमवर्षा के कारण जयपाल हार गया था। उत्बी उस समय का, मतलब एक साहित्यकार था और इतिहास लेखन कार्य का करता था। तो उत्बी ने ऐसा लिखा है कि जयपाल ने बहुत अच्छे से लड़ाई करी, लेकिन हिमवर्षा हुई तो क्या हुआ, फिर वो हार गया। गजनी और लगवान के बीच में लड़ाई हुई थी ये उस समय। फिर इसके बाद जब जयपाल हार गया तो उसको क्या, कैदी बना लिया गया। उसने फिर संधि करी और इसमें क्या किया उसने, 10 लाख दरहम दी। 10 लाख दरहम दिया सुबुक्तगीन को, दरहम, और इसके अलावा 50 हाथी भी दिए। ये तो था पहला युद्ध 987 ईस्वी में। अब सुबुक्तगीन के 2 लड़के हुए। सुबुक्तगीन के 2 लड़के, सुबुक्तगीन, एक तो इस्माइल हुआ और दूसरा हुआ महमूद। सुबुक्तगीन अपने इस्माइल को ज्यादा, ये छोटा बेटा था और ये था बड़ा बेटा, तो इसको ज्यादा प्यार करता था, तो इसी को पूरा साम्राज्य दे दिया। महमूद ने कहा यार पूरा साम्राज्य तू मत ले, आधा मेरे को दे दे और आधा तू ले ले, तो बात बन जाएगी। लेकिन इस्माइल नहीं माना। आखिरकार इन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ और महमूद जीत गया और इसने अपने आप को शासक घोषित कर दिया और इसको बना लिया बंदी। यही निकला आगे महमूद गजनवी। ये है महमूद गजनवी, एक नया साम्राज्य हुआ। अब इसके बाद 2 प्रश्न उठते हैं कि ये इसने भारत को क्यों लूटा और कितनी बार लूटा। तो अलग अलग लोग अपनी अलग अलग राय देते हैं, लेकिन ऐसा अक्सर मानते हैं कि महमूद ने 17 बार भारत को लूटा और इसको बताया है, मतलब कई इतिहासकारों ने ऐसा कहा कि 17 बार भारत को लूटा। लेकिन अब देखिए महमूद गजनवी का जन्म कब हुआ था? 1 नवंबर 971 ईस्वी पूर्व। 1 नवंबर 971 ईस्वी। 27 साल की एज में ये शासक बना। इसने सुल्तान की पदवी धारण करी। हेनरी एलियट ऐसा मानती कि 17 बार इसका आक्रमण किया, जो मैंने बता दिया। अब बात कर रहे हैं प्रथम युद्ध की। प्रथम युद्ध इसने किया सन 1000 में, फिक्स सन 1000 में, यानी कि पुरानी शताब्दी में। इसने फिर जयपाल ही टक्कर पाया, क्योंकि जयपाल का भी वहां पर शासक था। जयपाल से लड़ाई की और कुछ 2-3 इलाके जीते और अपने में मिलाकर वापस चला गया। इसके बाद दूसरा युद्ध हुआ 1001 में। फिर जयपाल से हुआ युद्ध। जयपाल से जब युद्ध हुआ तो इसको, फिर जयपाल को बुरी तरह से हराया उसने, उसको बंदी बना लिया। बेहिंद राजधानी थी, उस पर कब्जा कर लिया। फिर अंत में क्या हुआ, जयपाल को जब बंदी बना लिया तो उसने क्या किया, 25 लगभग 2.5 लाख दीनार दिया, मतलब दीनार को दिया, और 25 हाथी दिए। 25 हाथी दिए, ऐसे करके उसको छोड़ दिया गया। ऐसे करके जयपाल था, उसको लगातार अपमानित किया गया। एक तरह से उसने भी अपमानित महसूस किया और उसने लास्ट में अपनी आत्महत्या करके खत्म कर लिया कहानी। इसके बाद थर्ड युद्ध हुआ। थर्ड युद्ध हुआ 1004 ईस्वी में, और 30 ये वाला हुआ था अब की बार उच्च का राजा, जो वर्तमान अभी उच्च है ना, उच्च के राजा बजरा के लिए। तो बजरा से जब लड़ाई हुई
तो वो आराम से पराजित हो गया। जयपाल की सहायता करी थी इसने, इसलिए उससे लड़ाई हुई। और फिर महमूद ने क्या किया, इसका पूरा का पूरा नगर बलपूर्वक लूटा और जो बचे हुए व्यक्ति थे उनको मुसलमान बनाया। इसके बाद होता है चौथा युद्ध, फोर्थ, सन 1005 ईस्वी में। इस युद्ध में क्या हुआ, मुल्तान का शासक था एक फतेह दाऊद, मुल्तान का शासक, उसके खिलाफ युद्ध किया। तो उसने ये किया था, अक्सर जयपाल की सहायता किया करता था फतेह दाऊद। तो जयपाल जब मर गया, उसका पुत्र बैठा आनंदपाल गद्दी पे, तो उसने आनंदपाल से सहायता मांगी। आनंदपाल ने उसे रास्ते में रोकने की कोशिश करी महमूद गजनवी को, लेकिन महमूद गजनवी ने आनंदपाल को आराम से पराजित कर दिया। फिर क्या हुआ, दाऊद भी भाग गया, आत्मसमर्पण कर दिया उसने। फिर आनंदपाल को उसने लगभग 20,000 दिरहम ले लिया, और दिरहम उस समय की मुद्राएं थी, और उसको छोड़ दिया। यह था चौथा युद्ध। अब बात कर रहे हैं पांचवें युद्ध की। पांचवा युद्ध सुखपाल के खिलाफ हुआ, क्योंकि सुखपाल ने उसको परेशानी खड़ी करी थी। उसका बेटा था सुखपाल यानी कि आनंदपाल। तो जब पिछला दाऊद के साथ युद्ध हुआ था, दाऊद के साथ, तो फिर क्या हुआ, सुखपाल को उसने वहां का शासक घोषित कर दिया, क्योंकि उसने मुसलमान बन गया था, नौसा शाह अपना नाम रख लिया था। लेकिन जैसे ही वो वापस गया तो सुखपाल ने अपना धर्म ही परिवर्तित कर लिया, हिंदू बन गया फिर से, और उसकी अधीनता भी नहीं स्वीकारी। तो पांचवा युद्ध किया सुखपाल के खिलाफ, और सुखपाल को अधीन बनाकर बंदीगृह में डाल के वापस चला गया। फिर छठवां युद्ध, यह युद्ध हुआ सन 008 में। इसमें क्या हुआ, मुल्तान पर उसमें आक्रमण किया, और आनंदपाल ने दाऊद की जो सहायता की थी उसके विरोध में ही आक्रमण किया था। इसके लिए क्या किया, आनंदपाल ने उज्जैन के परमार थे, ठीक है, ग्वालियर के कछवारा थे, और कालिंजर के कलचुरी थे, कन्नौज के राठौर थे, दिल्ली और अजमेर के चौहान राजा थे, इन सब का एक संघ बनाया। और पंजाब से खोखर भी थे, खोखर, इनका नाम जरूर आप याद रखना। इन सब का एक संघ बनाया, और फिर महमूद गजनवी के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। और महमूद गजनवी की जो सेना थी छत बिछत हो गई। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं लगभग वो हारने ही वाली थी। खोखर थे संख्या में 30,000, और 30,000 खोखरों ने एक साथ प्रहार किया तो महमूद की सेना जो थी वो विचलित हो गई। लेकिन फिर क्या हुआ, एक चिंगारी वहां से निकली, एक अग्निज्वाला निकली, जो आनंदपाल की सीधी की सीधी, जो आनंदपाल जो हिंदूशाही राजा था उस समय का, आनंदपाल का जो हाथी था उसके पास गिरी आकर। तो हाथी डर गया, जैसे अग्निज्वाला देखकर वो भागने लगा। जैसे हाथी भागा, आनंदपाल भागा, पूरी की पूरी सेना भागने लगी, और इस प्रकार से वो आराम से हार गए। और उनकी जो नई राजधानी नंदनपुर बनाई थी, पहले बहन थी, हमने पहले बताया नंदनपुर, इसको खूब लूटा, लेकिन यहां पर कुछ ना मिला। इस प्रकार उसको कुछ हाथी मिल गए, उन्हीं को लेकर वो वापस चला गया, उसको कोई विशेष चीज नहीं मिली। अब सातवां आक्रमण की बात करेंगे। सातवां आक्रमण किया 1009 में। जब कुछ ना मिला तो भूख थी ना, लूट की, उसको मिटाने के लिए वो वापस आया। उस समय कांगड़ा एक पहाड़ी प्रदेश था, ठीक है। तो कांगड़ा के अंदर एक बहुत बढ़िया एक नागरकोट था, वहां पर एक अच्छा किला था, उसमें बहुत सारा धन संचित किया था हिंदुओं ने, हिंदू राजा थे, उन्होंने बहुत सारा धन वहां पर एकत्रित करके रखा था। फिर वो आया तो वो डायरेक्ट, उसको जैसे ही पता चल गया कि कांगड़ा में जाके ये धन रखा है, तो वो आराम से बढ़ता चला गया, उसको किसी ने भी रोका नहीं, और इस प्रकार उसने अपार संपत्ति प्राप्त करी। और ऐसा मानते हैं कि 7 लाख स्वर्ण दीनार, ये सबसे पहले सबसे ज्यादा धन यहीं पे लूटा था। 700 मन चांदी के बर्तन, और 200 मन शुद्ध स्वर्ण सोना, और 20 मन पन्ने और हीरे, इतनी सारी सौदा वो लेके गया था, मोती, पन्ने, हीरे। तो मन है, एक तोलने की विधा है, एक मन में शायद कितने किलो होता है ये नहीं मालूम मुझको, नेट पे जरूर देख लेना आप। तो ये था सातवां आक्रमण, खूब लूटा और फिर वापस गया आराम से। आठवां आक्रमण किया उसने दाऊद के खिलाफ फिर से,
1010 ईस्वी में। ये क्या था, दाऊद को उसने अधीन कर लिया था, लेकिन दाऊद ने क्या किया, अपनी अधीनता नहीं स्वीकारी और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो ये विद्रोह कर दिया एक तरह से। तो उसको पराजित किया, बंदी बनाया। 8वां आक्रमण इसलिए किया। 9वां आक्रमण किया 1011 से 1012 ईस्वी में। यह किया थानेश्वर पर। थानेश्वर जो कि हर्षवर्धन की राजधानी रही थी पहले, तो वहां का एक मंदिर था चक्रस्वामी मंदिर। चक्रस्वामी मंदिर उसको लूटा और बहुत सारी अपार संपत्ति वापस लेके गया, क्योंकि मंदिरों में पहले बहुत सारी संपत्ति अक्सर लोग रखा करते थे। ये थे महमूद गजनवी के आक्रमण के। आगे के जो आक्रमण बचे हैं 8 आक्रमण, उनको मैं यहीं पर रहने दे रहा हूँ, क्योंकि फिर वीडियो लेक्चर लंबा हो जाएगा। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स मिला तो मैं उस पर भी बना दूंगा। फिलहाल इतना ही। कैसा लगा और नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जरूर जाएं। इसके अलावा हमें सपोर्ट करें। इसी के साथ साथ थैंक यू।